अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एसएच एवरी में। फ्रेंड्स, आज आपको मैं दो मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो ऐसे वाक़यात या हादसा जिन्हें आप कह सकते हैं जो कि मेरे साथ पेश आए बर्ड्स बिज़नेस के दौरान, कि जब मैं नया नया जो है इस बिज़नेस को, इस हॉबी को समझ रहा था, तो उस दौरान मेरे साथ जो है दो मुख्तलिफ़ तरह के हादसा पेश आए। उन हादसात को जो है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आप लोग भी इस किस्म के हादसा से जो है वो बच सकेंगे और अपना नुकसान होने से और अपना नुकसान होने से जो है वो ख़ुद को बचा सकेंगे। फ्रेंड्स, इनमें से सबसे पहला हादसा जो है वो मेरे साथ पेश आया, ये आई थिंक सो कोरोना के दिनों की बात है। तब मैंने अभी जो है ये पारब्लू वगैरह जो है वो अपने पास नए नए लगाने शुरू किए थे। तो मैंने नेट पे जो है वो किसी दोस्त की जो है वो ऐड देखी, पारब्लू का पीस था उसके पास, पारब्लू पॉसिबल स्प्लिट इन होगा, और माशाल्लाह उसका कलर बहुत प्यारा था, स्मोकी कलर था उसका। तो मैं जो है उसके साथ, उस दोस्त के साथ जो है मामला तय हुए, रेट वगैरह डिसाइड हो गया। अब मैं अपने घर से जो है तकरीबन कोई 30 किलोमीटर के करीब जो है वो मतलब बाइक पे गया उस दोस्त से जो है वो बर्ड लेने। मुझे उस बर्ड का बेसिकली कलर बहुत प्यारा लगा था। वो मैं उस दोस्त से जो है वो बर्ड लेके आया। उसकी पेमेंट जो है उस वक्त मैंने आई थिंक सो 15,000 रुपये अदा की, उसे एक बर्ड की कीमत विदाउट डीएनए। तो खैर फ्रेंड, वो मैं लेके आया अपने पास बर्ड। वो माशाल्लाह बर्ड जो है वो बहुत खूबसूरत था और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी था। मुझे वो बर्ड माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा। लाके, जैसा कि हम लोग जो है वो अक्सर क्वारंटाइन की बात करते हैं कि बर्ड्स को जो है वो डायरेक्टली अपने शेड में नहीं लेके जाना चाहिए, इसी तरह मैंने उसको जो है वो डायरेक्ट शेड में ले जाने की बजाय मेरे पास एक सेपरेट केज पड़ा हुआ था, मैंने उसके अंदर जो है उस बर्ड को रख दिया। अब उस बर्ड को जो है उसके अंदर मेरा माइंड था कि मैं 8 से 10 दिन जो है वो एक सेपरेट जगह में जो है वो अपने पास रखूँगा, और बाद में 8-10 दिन बाद जब उसको क्लोजली ऑब्ज़र्व कर लूँगा कि इसमें किसी किस्म की कोई जो है वो बीमारी वगैरह नहीं है, तो फिर उसको जो है मैं अपने शेड में लेके जाऊँगा। तो फ्रेंड, मैंने ऐसा ही किया। उसको जो है वो तकरीबन कह लेंगे 6-7 दिन हो चुके थे मेरे पास, जो अलग से जहाँ पे मैंने रखा हुआ था, और मैं माशाल्लाह उसकी एक्टिविटी से जो है वो बहुत खुश था। तो मेरा माइंड था कि मैं इसको एक आध दिन में जो है वो अपने शेड में कह लें शिफ्ट कर दूँगा। लेकिन एक दिन अचानक से मुझे घर से कॉल आई कि जी वो बर्ड जो है ना, वो शायद केज के साथ उसकी कोई टांग अटक गई थी, तो वो टांग जो है वो छुड़ाने के चक्कर में जो है शायद उसकी टांग जो है वो एक तरफ को लटक गई है। मेरे माइंड में था कि शायद उस बर्ड ने जो है वो कोई ज़ोर इतना ज़्यादा लगाया है कि वो उसका कोई मसल वगैरह फट गया है या उसको कोई और जो है कोई चोट वगैरह लग गई है। तो खैर फ्रेंड, मैंने जो है वो उसको जूँ ही घर आया, आगे मैंने उसको चेक किया तो उसकी टांग जो है वो उसकी हड्डी टूट चुकी थी। अब उस वक़्त मुझे ये ज़िंदगी में पहला एक्सपीरियंस था इस तरह का, तो मैंने जो है उसको वो करने की कोशिश की, किसी दूसरे अच्छे ब्रीडर वगैरह से रब्ता करने की कोशिश की। आप यकीन कीजिएगा, लाहौर के माशाल्लाह इतने बड़े बड़े ब्रीडर हैं जिनके नाम आप लोग सुन के जो है एक दफ़ा सलूट करने के लिए खड़े होते हैं। उनको भी मैंने मैसेजेस किए उनके व्हाट्सएप नंबरों वगैरह पे, लेकिन किसी ने मुझे जो है वो उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया और जवाब नहीं दिया कि इसको कैसे जो है आप रिकवर करवा सकते हो या किस तरह जो है आप इसकी जो है वो मज़ीद केयर कर सकते हो। खैर फ्रेंड, मैंने कराची के जो है वो 2 ब्रीडर्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ रब्ता किया। तो उन्होंने, एक तो खैर मैं नाम उनका ज़रूर बताऊंगा, एक तो अली भाई हैं, उनके साथ रब्ता किया मैंने, उन्होंने मुझे फ़ौरन जो है उसका रिस्पॉन्स दिया। और एक फ़रहान नाम के ब्रीडर हैं, उनसे मैंने रब्ता किया, उन्होंने मुझे फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्स दिया। और दोनों का यही कहना था कि जो हो चुका है अब आप बर्ड को उसकी हालत पे छोड़ दें, अगर इसकी ज़िंदगी होगी तो अल्लाह इसको जो है वो यकीनन बचा लेगा, अगर ज़िंदगी नहीं हुई तो आप इसके साथ मज़ीद कोई अगर कोशिश करेंगे तो आपके लिए जो है वो मज़ीद नुकसानदेह होगा। खैर, उस बर्ड की शायद जो है वो टांग बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। अल्लाह की कुदरत के वो बर्ड मेरे पास नहीं बचा। वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो बर्ड जो है वो एक्सपायर हो गया मेरे पास। एक तो ये मेरे पास जो है ये हादसा जो पेश आया वो ये था। इस हादसे की वजह से मैं काफ़ी परेशान था, क्योंकि मुझे वो बर्ड काफ़ी पसंद था, और कोरोना के दिनों में 15,000 रुपये निकाल के वो बर्ड ख़रीद के लाना, वो भी एक काफ़ी बड़ी रकम जो है वो फ़ील हो रही थी।
तो इसलिए मुझे जो है वो काफ़ी अफसोस हुआ। सेकंड मेरे साथ हादसा दूसरा जो पेश आया वो पिछले साल पेश आया। वो हादसा इस तरह पेश आया कि मेरे पास जो है वो एक बर्ड था, ब्लू फिशरी, फीमेल थी। वो मैंने खैर मेरे घर में ही जो है वो हुई थी, निकली थी, मेरे घर में ही प्रोड्यूस हुई थी। तो लेकिन वो थी पॉसिबल ब्लू 2। मैंने उसको अपने पास जो है वो कह लें कि बड़ा किया इस सोच में कि इसे मैं अपने पास जो है वो ब्रीड करवाऊँगा ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये ब्लू 2 है या नहीं है। खैर वो तकरीबन 1 साल जो है माशाल्लाह उसकी एज हो चुकी थी। तो जैसे ही जो है वो उसको जो है मैं किसी दूसरे मेल के साथ उसको डाला वो करने के लिए, ब्रीड करवाने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, मैं अपने शेड में जब रात को गया तो मैंने देखा कि उसकी टांग का जो रिंग है वो एक केज की टूटी हुई तार के साथ जो है ना वो इस तरह करके ना अटक चुका था, और वो बिल्कुल ऐसे उल्टी लटकी हुई थी उस तार के साथ। वो शायद काफ़ी ज़्यादा देर से जो है वो उल्टी लटकी हुई थी और उसकी जो है वो हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसे फ़ौरी तौर पे मैंने वहाँ से निकाल के उसकी टांग बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, टूटी तो नहीं थी लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। खैर उसको फ़ौरी तौर पे मैंने पायोडीन वगैरह लगाई, उसको ब्रूफन का सिरप दिया ताकि उसकी दर्द वगैरह कुछ कम हो, और उसके बाद फिर उसको मैंने खैर डाल दिया केज में, उसी केज में ही रहने दिया। वो जो तार टूटी हुई थी उसको कुछ बेहतर की उसकी कंडीशन, और उसी केज में उसको छोड़ दिया। अब वो काफ़ी सर्दी के दिन थे, आई थिंक सो नवंबर या दिसंबर के दिन थे। खैर अगले दिन सुबह जब मैं आया तो वो फीमेल जो है वो अपने बॉक्स में, अपने केज में सॉरी, वो मरी हुई पड़ी थी। उसकी यकीनी तौर पे जो है वो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और दूसरा जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, दाना पानी ना खाने की वजह से शायद जो है वो सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकी, और खैर वो एक्सपायर हो गई। तो फ्रेंड ये दूसरा मेरे साथ जो ऐसा हादसा पेश आया, ये दोनों हादसा केज की ख़राबी की वजह से मेरे पास पेश आए, और इन दोनों हादसा में जो है वो बर्ड के टांग में पड़ा हुआ जो रिंग था ना वो वजह बना उन बर्ड्स के मरने की। फ्रेंड ये वीडियो जिस टॉपिक पे बना रहा हूँ मैं, ये केज की ही ख़राबी के टॉपिक पे बना रहा हूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं दो जो हादसा मेरे साथ पेश आ चुके हैं केज की ख़राबी से मुतल्लिक, मैं उनको आप दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करूँ ताकि आप दोस्तों को जो है वो दोबारा जैसा मेरे साथ हादसा हुआ था इस तरह का कोई हादसा आपके साथ पेश ना आए। तो फ्रेंड आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी तौर पे एश्योर करना है कि आपके ये जो ख़ास तौर पे जो केजेस होते हैं स्पॉट वेल्डिंग वाले, उनकी तारें अक्सर टूट जाती हैं। तो आप लोगों ने लाजमी एश्योर करना है कि उसकी तारें जो है वो टूटी हुई ना हो, क्योंकि अगर कोई तार टूटी होगी तो आपके बर्ड्स का जो है वो रिंग उस तार में अटक सकता है जैसे मेरे साथ हुआ, और नतीजे के तौर पे आपके पास भी बर्ड एक्सपायर हो सकता है, और वो बर्ड सस्ता भी हो सकता है और बहुत महंगा भी हो सकता है, जिसके नतीजे में आप दोस्तों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो इन दोनों वाक़यात से जो है वो सबक सीखेंगे और अपने पास जो है वो इस तरह की गलतियाँ नहीं करेंगे जो गलती मैं अपने पास करके नुकसान कर चुका हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।